तो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि टी विद द सेट ऑफ ऑल ट्रिपल्स एबीसी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एबीसी आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल। तो अपन को इस समेशन की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम में बोल रखा है कि एबीसी एक ट्रायंगल की साइड्स को डिनोट कर रहा है। सो और पॉजिटिव इंटीजर अपन को ये दे रखा है। तो अपन को पता है कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। तो ये तीन कंडीशन है अपने पास। तो यहाँ पर मैं तीन नंबर ले रहा हूँ, के, एल एंड एम। ये तीन नंबर ले रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पर के को बोल रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास बी प्लस सी माइनस ए। इसको एल को मैं ए प्लस सी माइनस बी बोल रहा हूँ। एंड एम को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पे देखोगे तो जैसे ए प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है, और ऑब्वियसली इंटीजर आएगी इसकी वैल्यू, या कुछ आएगी इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये चीज आई। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो के, एल, एम, इस कंडीशन से मैं बता सकता हूँ ये भी कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। सो अब अगर अपन देखें तो ध्यान से, तो अगर ए बी सी अपने पास पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं और मैं ए बी सी को यहाँ पर इन तीनों के टर्म में डिनोट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं ए को डिनोट करना चाहूँ तो उसको मैं एल प्लस एम डिवाइडेड बाई टू लिख सकता हूँ। अगर अपन इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ए मिल जाएगा। वैसे ही अगर मैं बी को डिनोट करना चाहता हूँ तो मैं उसको के प्लस एम डिवाइडेड बाई टू लिख सकता हूँ, और वैसे सी को डिनोट करना चाहता हूँ तो के प्लस एल डिवाइडेड बाई टू लिख सकता हूँ। अब अपने पास जो के, एल और एम है वो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स है। अभी अपने पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी भी अपन को इंटीजर दे रखा है और ऊपर यहाँ पर ये बन रहा है और नीचे टू आ रहा है। सो ऑब्वियसली ऊपर वाला कुछ इवन होना चाहिए तभी टू से पूरा डिविजिबल होगा। तो इवन के केस में क्या होना चाहिए, या तो ये दोनों इवन हो सकते हैं, जैसे एल और एम या तो इवन होंगे, या एल और एम दोनों ओड हो। तो उस केस में अगर देखें तो एल और एम अगर इवन है, अगर ए की वैल्यू इंटीजर आनी है तो उस केस में एल और एम एक इवन वाला ले, तो यहाँ पर एम इवन है तो के को भी इवन होना पड़ेगा ताकि ये भी एक इंटीजर बन पाए। तो उस केस में तीनों को ही इवन होना पड़ेगा। अगर ए बी सी एक इंटीजर वाला केस लिया तो तीनों तो या एक साथ इवन हो सकते हैं। और अगर मैं मान लूं एक केस ये भी था कि अगर ये दोनों ओड हो जाए तब भी इंटीजर हो जाएगा। अगर एल और एम ओड है तो यहाँ पर इसके इंटीजर होने के लिए के को भी ओड होना पड़ेगा, तो एक साथ तीनों ही ओड होंगे। तो एक साथ एक केस है कि तीनों ही ओड हो जाए, तो ये दो ही केस पॉसिबल है, या तो तीनों इवन हो जाए या तीनों ओड हो जाए। और जो अपना समेशन है वो ये बोल रखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल के साइड्स को डिनोट करता है, टू रेज टू पावर ए, थ्री रेज टू पावर बी, फाइव रेज टू पावर सी, इस तरीके से। तो अगर मैं ओड वाला केस लूं, ओड वाला केस लूं तो उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। सो जो के, एल और एम है वो ओड है, तो के मस्ट भी यहाँ पर मैं कुछ टू पी माइनस वन टाइप का ले सकता हूँ। जो एल है वो मैं यहाँ पर टू क्यू माइनस वन टाइप का ले सकता हूँ, और जो एम है वो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो कुछ टू आर माइनस वन टाइप का ले सकता हूँ। तो ये मैं इस तरीके से यहाँ पर ले रहा हूँ। और ऑब्वियसली यहाँ पर ओड की बात हो रही है, तो जो के, एल और एम पॉजिटिव इंटीजर्स तो ही, सो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना पड़ेगा उस केस में, और उस केस में भी यहाँ पर ओड में तो वन, थ्री, फाइव, सेवन इस टाइप के आएंगे। सो यहाँ पर इनको इस टाइप का बनाने के लिए अपन देख सकते हैं कि पी क्यू आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, तभी यहाँ पर के, एल, एम ओड इंटीजर्स बनेंगे यहाँ पर पॉजिटिव वाले। तो एक तो वो केस आएगा जिसमें के, एल, एम ओड है, तो उस केस में इस समेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी क्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एंड यहाँ पे टू रेज टू पावर ए की जगह अगर मैं देखूं तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे पी क्यू आर के टर्म में डिनोट करना है तो यहाँ पर ए मेरे पास आया था एल प्लस एम डिवाइडेड बाई टू। सो ए मेरे पास आया एल प्लस एम डिवाइडेड बाई टू, और अभी मैंने एल और एम की वैल्यू पी क्यू आर के टर्म में निकाली है। सो वो टू क्यू माइनस वन प्लस टू आर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आ जाएगी। सो बेसिकली क्यू प्लस आर माइनस वन आ रहा है। तो ये क्यू प्लस आर माइनस वन आ रहा है, डिवाइड में यहाँ पर अपन वैसे बी के लिए भी निकाल सकते हैं। सो बी के लिए मैंने यहाँ पर के प्लस एन डिवाइडेड बाई टू किया था, तो बी के लिए मैंने के प्लस एम डिवाइडेड बाई टू किया था, तो बी यहाँ पर अगर देखोगे तो पी प्लस आर माइनस वन आ जाएगा। तो ये पी प्लस आर माइनस वन आ गया, वैसे ही यहाँ पर ये पी प्लस क्यू माइनस वन आ जाएगा। ये तो ऑड वाला हो गया। अब इवन के केस में क्या होगा, जो के है वो टू पी टाइप का मान लो, जो एम है और एल है ये यहाँ पर ये टू क्यू एंड टू आर टाइप, इस टाइप के कुछ हो जाएंगे यहाँ पर।
और इवन है, पॉजिटिव है, तो ऐसे चालू होगा, तो इस केस में मैं बता सकता हूँ पी क्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और यहाँ पर जो अपना समेशन है, इस केस में वहां पर पी क्यू एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो अपने पास है 2 की पावर, यहाँ पर देखोगे तो ए क्या था अपना, एल प्लस एम डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर एल प्लस एम डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे क्यू प्लस आर आ जाएगा। वैसे ही 3 की पावर यहाँ पर देखोगे तो पी प्लस आर आ जाएगा, एंड 5 की पावर पी प्लस क्यू आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, गिवन वाला केस और इस वाले केस दोनों का जो समेशन है वही अपना टोटल सम आएगा। सो यहाँ पर ये पी क्यू एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 रेज टू पावर क्यू प्लस आर माइनस 1, 3 रेज टू पावर पी प्लस आर माइनस 1, 5 रेज टू पावर पी प्लस क्यू माइनस 1। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, समेशन पी क्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो कंडीशन सेम है सब में। और यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो कॉमन यहाँ पे आ जाएगा ये वाली पावर्स, या फिर मैं इसको इस तरीके से एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ। तो ध्यान से देखना, मैं इस समेशन को इस तरीके से लिख रहा हूँ। इसको थोड़ा तुम एनालाइज करना, 2 रेज टू पावर क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर पी प्लस आर एंड 5 रेज टू पावर पी प्लस क्यू। इस तरीके से मैंने लिखा, और जो मेरे पास रिमेनिंग है वो क्या बच जाएगा, इधर से तो 1 आएगा, इधर से तो 1 आएगा, प्लस इधर से मेरे पास ये जो 2 की पावर -1, 3 की पावर -1 एंड 5 की पावर -1, ये वाली जो टर्म है उसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो आ जाएगी बाहर। कहने का क्या मतलब है, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 रेज टू पावर क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई में 2 की पावर -1 है, 3 रेज टू पावर पी प्लस आर मल्टीप्लाई में 3 की पावर -1 है, 5 रेज टू पावर पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई में 5 की पावर -1 है। तो ये 2 की पावर -1, 3 की पावर -1 एंड 5 की पावर -1 को मैंने बाहर निकाल लिया। और यहाँ पर मेरे पास ये समेशन पी क्यू एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 2 रेज टू पावर क्यू प्लस आर एंड डिवाइड में 3 रेज टू पावर पी प्लस आर एंड 5 रेज टू पावर पी प्लस क्यू, यहाँ पर पी प्लस क्यू इस टाइप का ये बच गया। तो वो मैंने यहाँ पर कॉमन लेके इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पे 2 की पावर -1, 3 की पावर -1 एंड 5 की पावर -1 इस तरीके से आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर ये 1/2, ये 1/3 एंड ये 1/5, एंड ये यहाँ पर 1 प्लस 15/2 जो कि 17/2 आ रहा है। और अभी अपने पास ये बचा हुआ है, तो इस चीज को अभी एनालाइज करना है अपन को। सो ये अपन को दे रखा है पी क्यू एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर यहाँ पे क्यू प्लस आर दे रखा है, 3 रेज टू पावर पी प्लस आर दे रखा है, 5 रेज टू पावर पी प्लस क्यू दे रखा है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, इस तरीके से लिख रहा हूँ, 1/15 की पावर पी, 2/5 की पावर क्यू एंड 2/3 की पावर आर। तो जैसे यहाँ पे 2 से रिलेटेड जो टर्म है, 2 की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आर है। पी से रिलेटेड टर्म 3 की पावर पी मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आर, 5 की पावर पी मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्यू। तो मैंने पी की जो पावर है वो एक साथ ले ली, तो इस तरीके से आ गया, क्यू की एक साथ ले ली एंड दिस। और यहाँ पे मेरे पास पी क्यू एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है। और अब यहाँ पर पी क्यू आर इंडिपेंडेंट है, पी क्यू आर इंडिपेंडेंट है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1/15 की पावर पी मल्टीप्लाई में समेशन यहाँ पर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2/5 की पावर क्यू एंड ये समेशन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2/3 की पावर आर। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब बेसिकली देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली एक जीपी बन रही है अगर तुम देखोगे तो, जिसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1/15 है, प्लस यहाँ पे 1/15 का होल स्क्वायर ऐसे चलती जा रही है। तो फर्स्ट टर्म ये एंड कॉमन रेशो भी यही है। सो यहाँ पर देखोगे तो ये अपने पास 1/14 आएगा। सो यहाँ पर अपने पास 1/14 आ रहा है। तो इस 1/14 को तो मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पर अगर इसको देखो तो ये 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/5, तो बेसिकली 2/3 आ रहा है ये। तो ये यहाँ पे मेरे पास 2/3 आया, एंड वैसे ही अगर मैं इसको चेक करूँ तो 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, तो बेसिकली अगर इसको चेक करें तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये अपन अगर देखें तो शुरू में अपने पास इधर मल्टीप्लाई में क्या था, 17/2 और था। सो टोटल अपना जो है वो कंप्लीट इस टाइप का आ जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन इसको चेक करें तो किस टाइप का बन रहा है ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7, तो 17/21 अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बाद में।